हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सोनल है और आज का टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से जब भी हम डायग्नोज होते हैं तब हमें लगता है कि अभी लाइफ टाइम हमें पिल खानी होगी, पर दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कॉज जो होता है ब्लड प्रेशर का वो रिवर्सिबल होता है। हाँ, पर कुछ कॉजेस ऐसे भी हैं, जैसे ट्रांसप्लांट हो गया या क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट्स हो गया या जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है, उनको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत पड़ती है। पर बहुत सारे लोगों में, जैसे कुछ लोग तो 30s 40s में ही ब्लड प्रेशर से डायग्नोज हो जाते हैं, तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर ये मोस्टली अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स या लाइफस्टाइल की वजह से होता है और वो 100% रिवर्सिबल है। और ऐसे पेशेंट अगर अपना मूल कारण हाई ब्लड प्रेशर का जो रूट कॉज है अगर वो फाइंड आउट कर ले तो डेफिनेटली ये क्योर हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर के मेडिसिन का डोज भी कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं और उसके नेचुरल वेज क्या है उसे कम करने के। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर क्या है कि जब भी हमारी आर्टरीज मतलब हमारी कोशिकाएं जो है वो अगर नैरो हो जाए, मतलब वो सिकुड़ जाए या फिर उसमें कहीं ब्लॉकेजेस हो जाए या उसकी वॉल्स हार्ड हो जाए, तो हमारे हार्ट को बहुत फोर्सफुली ब्लड पंप करना होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या क्या है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के कारण है जेनेटिक या फैमिलियल हिस्ट्री होती है या कभी एड्रिनल प्रॉब्लम्स होती हैं या अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल हो गया या डिप्राइवेशन ऑफ स्लीप हो गया या एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक और स्मोकिंग हो गया या स्ट्रेस है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द जो ये कॉजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं। सो व्हाट आर द नेचुरल वेज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर? देखिए, मोस्टली ये अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स की वजह से होता है। तो बहुत सारे नेचुरल फूड्स ऐसे हैं कि जिससे ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है बीट रूट का जूस। तो बीट रूट के जूस में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो नेचुरल ब्लड वेसल डायलेटर है और जो मेडिसिन काम करती है वही अगर ये नेचुरल जो फूड्स है वो काम करे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट है बीट रूट का जूस। सेकंड है पंपकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज भी बोलते हैं। तो वो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, जिंक और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर थर्ड है कि जो हम नॉर्मल टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड, उसकी जगह अगर हम पिंक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक अगर यूज़ करें जिसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और सोडियम इज द मेन कल्प्रिट फॉर हाई ब्लड प्रेशर, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। फिर फोर्थ है सब्जा सीड्स। सब्जा सीड्स में भी नेचुरल जो प्लांट केमिकल होते हैं जैसे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी जिसका इफेक्ट होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, ना ही ब्लड प्रेशर के लिए बल्कि डायबिटिक्स के लिए भी। फिर है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड मतलब अलसी के बीज जिसे बोलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ ये रॉ फॉर्म में मत लीजिए, ये या तो भून के लीजिए या किसी और पदार्थ के साथ लीजिए। फिर है सेजमी सीड जिसे तिल के बीज बोलते हैं, वो भी आप रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, उसमें भी मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो नेचुरल फूड हैं ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो डेफिनेटली सबको ही है, बट द एटीट्यूड टूवर्ड स्ट्रेस ये अगर हम थोड़ा चेंज करें तो डेफिनेटली ये यूज़फुल हो सकता है ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। और स्ट्रेस अगर हमें रहे और आप कितना भी हेल्दी डाइट खाओ तो भी वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, तो इसीलिए आपको रूट कॉज ढूंढना है आपके हाई ब्लड प्रेशर। फिर थर्ड है लैक ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड को अच्छी तरह से बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए, इसलिए डेली 10-15 मिनट एक्सरसाइज या फिर 2-3 सूर्य नमस्कार तो भी करने ही चाहिए। फिर है डीप ब्रीदिंग। अगर हम अपने रूटीन में डीप ब्रीदिंग इंक्लूड करें मतलब प्राणायाम इंक्लूड करें तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से बॉडी के हर सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए। फिर है लैक ऑफ स्लीप। बहुत सारे लोगों को ड्यू टू देयर हेक्टिक शेड्यूल डजंट गेट राइट अमाउंट ऑफ स्लीप, और नींद मतलब साउंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिपेयर मैकेनिज्म के लिए। देखिए, हमारी बॉडी भी एक ड्रग फैक्ट्री ही है, जो रात के समय जब रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है तब हमारी बॉडी नेसेसरी केमिकल सीक्रेट करके सारे इम्बैलेंस को ठीक कर देती है।
इसीलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। फिर है एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक या स्मोकिंग या फिर हाई सॉल्ट डाइट या प्रोसेस शुगर जो हम डालते हैं बॉडी में, उससे क्या होता है कि जो एंडोथेलियल सेल होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं की अंदर की लेयर होती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो इरिटेट होते हैं, वहाँ इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है और फिर जो ये कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो इसीलिए हमें ये जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में हम डालते हैं वो कम करने होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। देखिए, मोस्टली ये ऑलमोस्ट सारे डिसीजेस ये पर्टिकुलर थॉट पैटर्न से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए होता है कि कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो उसी प्रकार बाकी डिसीजेस का भी एक पर्टिकुलर थॉट पैटर्न होता है, जिसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये सारे नेचुरल वेज हैं टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। देखिए, जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ यू कांट स्किप इट, पर जहाँ पॉसिबिलिटी है उसे कम करने की विथ नेसेसरी लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस, वहाँ आपको उसे ज़रूर करना चाहिए। यू शुड गो फॉर इट। तो अगर हम ये सारे चेंजेस करें और हमारा रूट कॉज जो है ब्लड प्रेशर का वो फाइंड आउट करें, तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का डोज हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली वी कैन गेट रिड ऑफ इट। खाली आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ही ये सारी चीज़ें करिए, आपका बीपी भी मॉनिटर करिए, आपकी मेडिसिन एकदम से बंद मत करिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।